नमस्कार और जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा और अपना चैनल गली मोहल्ला। गली मोहल्ला के क्राइम एडिशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल समय व्यतीत कर रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। आज एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आपके समक्ष पेश हुआ हूं, जिस घटना के बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति के इन प्राणों की क्या कीमत है, या मैं कहूँ आपको एक आम भाषा में कि एक व्यक्ति के जीवन की क्या कीमत आप लगा सकते हैं, तो आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि व्यक्ति के प्राणों की कोई कीमत नहीं है, ये एक अनमोल है और इसे ईश्वर ने बनाया, तो इसका हम कोई मोल या कीमत नहीं लगा सकते। पर एक ऐसी घटना हरिद्वार में घटी, वो घटना आपको हैरान तो करेगी ही करेगी, पर जो आपका ये आकलन है, जो आप बता रहे हैं कि व्यक्ति की जीवन की कोई कीमत नहीं है, वो सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। क्योंकि उनके अनुसार एक व्यक्ति की जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उनके अनुसार, अपराधी के अनुसार, एक व्यक्ति के प्राणों की कीमत सिर्फ 50 रुपये है। यह घटना आपको विचलित कर सकती है, हैरान कर सकती है, तो इसीलिए आप धैर्य बना कर रखें और हमारी इस पूरी वीडियो को देखें। घटना के बारे में आपको विस्तार से हम बताते हैं। घटना 9 नवंबर 2022 की है। 9 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे पुलिस स्टेशन सिविल लाइन में एक अनजान व्यक्ति फ़ोन कर सूचना देता है और यह बताता है कि गन्ने के खेत के पास राजविहार कॉलोनी गांव ढंडेरा में किसी अनजान व्यक्ति का शव पड़ा मिला है, जिसे देखने में ये प्रतीत होता है कि उसे किसी धारदार हथियार से उस व्यक्ति पर हमला किया गया है और उसके चेहरे पर भी किसी भारी भरकम वस्तु से वार किए गए हों, जिससे कि उस व्यक्ति की शिनाख्त कर पाना बड़ा कठिन है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां पर तमाम उन छोटे से छोटे सबूत को जुटाने की कोशिश करती है और पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट जाती है। जो व्यक्ति मृतक है, जो व्यक्ति मरा हुआ है, जिसकी हत्या की गई है, वह कौन है? तो जब पुलिस इस व्यक्ति की शिनाख्त करती है तो मृत व्यक्ति की पहचान सचिन उर्फ काका निवासी मोहम्मदपुर की होती है, जो मोहम्मदपुर का रहने वाला है और रोशनाबाद में चाट का काम करता है, यानी कि चाट की एक दुकान चलाता है। और दीपावली के समय वह छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था और अभी तक वहाँ नहीं गया हुआ है। तो जब उसके घर संपर्क किया जाता है तो उसकी पत्नी बताती है पुलिस को कि सचिन बाइक लेकर शाम के समय ये कहकर गया था कि उसने अपना मोबाइल किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखा हुआ है। उसने उनसे कुछ पैसे लिए थे और पैसे के एवज में उसने अपना मोबाइल गिरवी रख दिया था, तो वह वही मोबाइल छुड़ाने के लिए उनके पास जा रहा है। तो पूरी रात बीत जाती है, व्यक्ति जब नहीं पहुंचता, पुलिस सूचना देती है तो परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सचिन की हत्या की। तो जब पुलिस आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और एक सीसीटीवी फुटेज में एक वीडियो मिलती है जिसमें जो सचिन की बाइक है, एक अनजान व्यक्ति उस बाइक को लेकर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति उसकी बाइक लेकर जा रहा था, यानी कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया, उस व्यक्ति का नाम गौतम पुत्र पवन है, जो निवासी कर्नल एन्क्लेव का मोहम्मदपुर के पास एक कॉलोनी है, वहाँ पर रहता है। जब पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती है, उससे पूछती है कि तुमने सचिन की जो बाइक है वो कहाँ से ली है और तुम्हें इसकी बाइक कैसे मिली। तो फिर वे पूरी कहानी बताते हैं कि किसने सचिन की हत्या की। ये बात है 8 नवंबर की। गौतम पुलिस को बताता है शादाब ने उसकी हत्या की है। पुलिस जब शादाब को पकड़ती है और उससे सख्ती से पूछती है, पहले तो शादाब पुलिस को इधर उधर की कहानी सुनाता है, बरगलाने की कोशिश करता है, और पर पुलिस के सामने उसका झूठ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है और वह सच उगल देता है और एक ऐसा सच बताता है कि जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, या मैं कहूँ कि आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। शादाब बताता है कि उसका 2 साल पहले सचिन के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें सचिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शादाब के साथ मार पिटाई कर दी थी
और शादाब इसी बात का बदला लेने के लिए अपने मन में एक आग लेकर घूम रहा था और उसे मौका मिलता है और वो सचिन को लेकर जाता है खेत के पास, क्योंकि सचिन और शादाब दोनों ही नशा किया करते थे, दोनों को नशे की आदत थी। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर जो शादाब है वो सचिन को नशा देता है और वो जब नशे में अपना होश या आपा खो बैठता है तो फिर लोहे की रोड लेकर उसके चेहरे पर वार कर देता है और उसके चेहरे पर इतने वार करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और वही शादाब का मन यहाँ तक नहीं भरता है और वो अपने जो उसके मन में एक शैतान बैठा हुआ है, उसके मन में जो हैवान बैठा हुआ है, वो जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है जिसे आप और हम अमूमन अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, उस चाकू से वो उसके पेट पर, उसके सीने पर अनगिनत वार कर देता है। जिस समय शादाब सचिन की हत्या कर रहा होता है, यानी कि उसके चेहरे पर उस लोहे की रोड से वार करता है और जो हम अमूमन घर में अपने रसोई घर में जिस चाकू का इस्तेमाल करते हैं, उस चाकू से वो उसके सीने पर, उसके पेट पर अनगिनत वार करता है। और इस घटना को जब अंजाम देता है, यानी कि सचिन की जब वो हत्या करता है, बेरहमी से उसे मारता है, तो उस दौरान वहाँ पर शेरू नाम का एक व्यक्ति आ जाता है जो उसे इस घटना को करते हुए देख लेता है। एक समय के लिए शादाब के होश उड़ जाते हैं और वो हैरान हो जाता है और वो परेशान हो जाता है कि अब मैं शेरू को कैसे समझाऊं, उसको क्या बताऊं। इतना वो शेरू को समझाने के लिए जा ही रहा होता है कि वहाँ पर एक बोनी नाम का व्यक्ति भी आ जाता है और एक से दो व्यक्ति हो जाते हैं। तो शादाब के सामने बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है कि अब इन दोनों व्यक्तियों को वो कैसे समझाएं। तो अब आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। वो उन दोनों व्यक्तियों का पैसों का लालच देता है, वह उन दोनों व्यक्तियों को रुपये का लालच देता है। उनको कहता है कि मैं तुम्हें कुछ रुपये दे देता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, और वह दोनों व्यक्ति भी मान जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वह उन दोनों व्यक्तियों को लाखों रुपए का लालच दे रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो उन्हें वह लाखों रुपए देता है और ना ही उन्हें हज़ारों रुपए देता है। महज 100 रुपये में उन दोनों व्यक्तियों को शादाब खरीद लेता है कि तुम्हें इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताना है कि इसकी हत्या मैंने की है। शादाब कहता है कि अब तुम्हें किसी को नहीं बताना है कि सचिन की हत्या मैंने की है और मैं तुम्हें इसके एवज में 100 रुपये देता हूँ। अब आप सोचेंगे कि क्या वह व्यक्ति 100 रुपये में मान जाएंगे, पर आपको लग रहा होगा कि नहीं, वो सच बता देंगे, पर ऐसा नहीं होता है और वह दोनों व्यक्ति मान जाते हैं और दोनों व्यक्ति 100 रुपये लेकर शादाब को ये वचन देते हैं या शादाब को एक वादा करते हैं कि हम इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। हमने आपको वीडियो के आरंभ में इसीलिए बताया था कि एक मनुष्य की इस जीवन की, इस जान की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए नहीं, महज 50 रुपये है, क्योंकि शादाब ने ये साबित कर दिया है कि कैसे शेरू और बोनी ने 50-50 रुपये लेकर चुप रहने की जो कसम खाई थी, पर पुलिस के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। क्योंकि जो गौतम व्यक्ति हैं, जो गौतम पुत्र पवन निवासी कर्नल एंकलेव, वह सचिन की बाइक ले जाकर जब सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ता है, उससे पुलिस पूछती है तो एक के बाद एक कड़ी खुलती जाती है, जुड़ती जाती है और अपराधी तक पुलिस पहुंच जाती है। अब उन चारों को पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस की गिरफ्त में और कोर्ट के सामने पेश करके उन्हें फ़िलहाल हवालात में डाल दिया गया है। अब आपके सामने मैं एक सवाल छोड़ कर जाता हूं कि क्या एक वही सवाल जो हमने वीडियो के आपसे आरंभ में पूछा, अंत में पूछा, इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरी जो ये हत्या हुई, इसका जो पूरा एक हुई क्यों, इसके पीछे की जो वजह, जब हमने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो मालूम चला कि जो शादाब और सचिन है दोनों नशा किया करते थे और जो दोनों व्यक्ति हैं जो 50-50 रुपये में मान गए थे वो भी नशे के आदी थे। और नशा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, वो चरस और गांजे का सेवन किया करते थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पहले भी उन्होंने हो सकता है किसी न किसी अपराध को भी अंजाम दिया होगा। और आप लोग देखते हैं कि चरस और जो गांजे का नशा होता है ये मनुष्य को बुरी तरह बर्बाद कर देता है और उसका जो मानसिक संतुलन है वो उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। और आज की सच्ची घटना को सुनाने का मकसद आप सभी को परेशान करने का नहीं था और ना ही आप सभी को किसी तरह की तकलीफ देने का था। हमारा उद्देश्य था कि आप सभी सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना हटी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी एक क्राइम स्टोरी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को
फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।